इस वक्त मौजूद हैं अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी के साथ। हम चुनाव पे चर्चा करने के लिए आज पहुंचे हैं। बता दें कि अररिया में 6 विधानसभा सीट है, जिसमें 4 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में आया है और 2 जदयू के खाते में, जिसमें जोकीहाट विधानसभा हॉट सीट माना जा रहा है और जोकीहाट विधानसभा सीट 25 साल के बाद भाजपा वहाँ से चुनाव लड़ने जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर हम आज बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले सांसद जी, हमारे साथ बात करने के लिए आपका शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। ये जानना चाहेंगे कि जोकीहाट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 सालों से चुनाव नहीं लड़ी है। 1995 में आखिरी बार वहाँ से भाजपा के प्रत्याशी चुनाव लड़े थे और वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद से लगातार वहाँ जदयू लड़ रही थी या फिर गठबंधन से कोई और प्रत्याशी लड़ रहे थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे अपनी दावेदारी पेश की है। किस तरह का आप लोगों ने रणनीति बनाया है उस सीट को जीतने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम लोग सभी सीटों को जीतेंगे और रणनीति आज नहीं बनाते हैं। हम लोग रणनीति पहले से बना के चुनाव के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी या पार्टी नहीं है, यह परिवार है। तो परिवार के समान हम लोग संगठनात्मक काम मेरा ज़मीन तक है। हम बूथ स्तर में सप्तऋषि बनाए हैं, बूथ संयोजक होता है हमारा, पंचायत के सारे जगह नीचे तक ग्राउंड लेवल तक पन्ना प्रमुख तक हमारा बना हुआ है कि वोटर लिस्ट में एक पन्ने का एक जवाबदेही एक आदमी को दिया हूँ। तो संगठनात्मक पार्टी हमारा संगठन चुनाव लड़ेगा और आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो डेवलपमेंट है, उन्होंने जो विकास किया है, उन्होंने जो देश और दुनिया में जो नाम कमाया है, तो विकास के नाम पे हम लोग वोट मांगने जाएंगे और हमारा प्रत्याशी जीतेगा। जोकीहाट विधानसभा की बात करूं तो वहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही प्रत्याशी की तय करते हैं कौन विधानसभा पहुंचेगा, क्योंकि 71% वहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। ऐसे में कितनी उम्मीद है वहाँ पे सीट निकालने की? 100% सीट निकालने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतेंगे। और आज देख लीजिए, सबको प्रधानमंत्री आवास आ रहा है, सबको जो है जनधन खाते में पैसा आया, सभी किसान को पैसा आया है। तो हमारी पार्टी और हमारी सरकार सबको साथ लेके चलती है। हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो अल्पसंख्यक भी उसका भागीदारी है, वो भी भारत का हमारा एक पार्ट है, हमारा भाई है। तो वो सब नहीं चलेगा। अब हिंदू मुसलमान करके वोट नहीं मिलने वाला है। वोट जो है विकास के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे, राष्ट्र का एकता और अखंडता के नाम पे हम वोट मांगेंगे और वो हम जीतेंगे। अल्पसंख्यक क्षेत्र में भी हम आज लड़ने का हिम्मत क्यों किए हैं? हमें उम्मीद है कि जात धर्म से ऊपर उठ करके कमल खिलाएगा और भारत को मजबूत करेगा। हिंदू मुसलमान सब मिलके हम लोग वोट देगा हमको। पिछले दिनों आपने हमसे बात करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार ने जो काम किया उसके विकास के मुद्दे पर जाकर हम इस चुनाव में आएंगे। तो आखिर नीतीश कुमार ही वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया? देखिए, वो 4 बार लड़े थे, उनको लगा कि एक बार भाजपा को भी लड़ना चाहिए। ऐसा कोई विषय नहीं है। तो अब ऊपर लेवल में यह तय होता है ना, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, प्रदेश नेतृत्व है, देश के नेतृत्व हैं और जेडीयू का भी नेतृत्व है, वो सब मिलबिट करके तय करता है कि भाई कौन सीट कौन लड़ेगा। तो इसलिए वहाँ तय हो गया होगा कि भाई ये सीट में हम 4 मरतबे लड़े हैं, 1 मरतबा आप भी लड़ के देखिए और हम भी अपना किस्मत आजमाएंगे कि देखें लोग मुझे चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि सब बात को पीछे ढकेल करके बिहार में जो न्याय के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी जो काम किए हैं 15 साल में, जो जंगल राज खत्म हुआ है, आज गांव में बिजली की रोशनी पहुंच गई, सड़कें बन रही है, आज पशु सेट बन रहा है, बकरी सेट बन रहा है, हर आदमी के किसान के खाते में पैसा आता है। माँ बहनों को इस कोरोना महामारी में गैस सिलेंडर का पैसा आया और वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, अनेक प्रकार का। बच्चा जब जन्म होता है तो 6,000 रुपया मिलता है ना, पहले नहीं मिलता था। किसी का एक्सीडेंटल मौत हो जाती है तो 4 लाख रुपया मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत कार्ड दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला के बेटा है। उसने देखा कि गरीब कैसे बीमार मरता है पैसे के लिए, तो एक व्यक्ति 5 लाख तक का इलाज यहाँ से लेकर दिल्ली तक अब कर सकता है। और जब किसी की मृत्यु हो जाती है
तो कबीर अंत्येष्टि के तहत अंतिम संस्कार करने के लिए भी 3,000 रुपया देता है। तो जीवन से लेकर मरण तक चिंता करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार, और बिहार में सुशासन के साथ आज गांव में डेवलपमेंट है, बिजली, अब खेत में बिजली जा रही है, तो वोट किसको मिलेगा? इसलिए दोनों सरकारें मिलजुल करके एक नया बिहार बनाया है। अब सशक्त बिहार बनाने के लिए, मजबूत बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा यहाँ पर। अब आने वाला दिन में यहाँ उद्योग धंधे लगने वाले हैं। इसके लिए लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में, और केंद्र में हमारी सरकार है, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री देश के लिए जो काम किया है, विदेश में जो आज गौरव भारत का जो नाम जय जयकार हो रहा है, इसलिए मतदान करेगा। एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे, जैसे कि वहाँ पे जदयू की सीट हुआ करता था, तो जदयू के प्रत्याशी वहाँ चुनाव की तैयारी में है, जबकि अभी भाजपा का सीट हो गया और भाजपा के ओर से कोई भी प्रत्याशी तैयारी नहीं थे। ऐसे में कैंडिडेट का डिसाइड करना कितना मुश्किल होगा वहाँ पे? देखिए, हमारी पार्टी का साख बढ़ी है बहुत ज़्यादा। एक वक्त होता था जो भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं लेता था कोई। आज हमारी पार्टी में एक एक विधानसभा में 25, 30, 40, 50 उम्मीदवार हैं लड़ने के लिए। तो हमारा विचारधारा से सब अब जुट रहा है। तो ये तो होता ही है, हर व्यक्ति कार्यकर्ता पार्टी के अंदर काम करता है। उनको इच्छा होती है कि हमको एमएलए का टिकट मिल जाए, हमको एमपी का मिल जाए, लेकिन टिकट किसी एक ही व्यक्ति को मिलेगा, यह प्रत्याशी भी जान रहा है और यह सब लोग जान रहा है। तो टिकट तक सब दावादारी करेगा, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वह राष्ट्र हित के लिए काम करता है, देश हित के लिए करता है। जिस किसी को टिकट मिलेगा कोई लड़ाई नहीं करेगा, सब मिलके फिर उनके साथ हो जाते हैं। यही हमारा परिचय है, यही हमारा संस्कार है। तो टिकट जो मिलेगा तो जो स्थानीय कार्यकर्ता उनको ही मिलेगा, फिर पैराशूट कार्यकर्ता उतरने जाएंगे? बिल्कुल स्थानीय मिलेगा। 100% उस विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगी, यह भी तय है। हम पैराशूट से नहीं लाएंगे, कोई एमपी के चुनाव है, इसलिए क्षेत्रीय कार्यकर्ता को ही वहाँ टिकट मिलेगा। जोकीहाट विधानसभा का ही आदमी को टिकट मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, और पार्टी ऐसा ही करेगी, ये मैं जानता हूँ। एक सवाल और लेंगे आपसे। ये कहा जाता है कि जोकीहाट विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम चेहरा होना जरूरी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम पर दावे खेलेगी? अब ये तो प्रदेश नेतृत्व का काम है कि मुस्लिम चेहरा देगा कि हिंदू चेहरा देगा। हम हिंदू मुसलमान से ऊपर पार्टी को जो लगेगा कि जो संगठन में काम सब दिन, हमारी पार्टी ऐसी नहीं है कि कोई आ जाके टपक के टिकट ले लेगा। जो संगठन में लगातार इस पार्टी में काम करता है, जैसे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो काम करते थे, तो वो मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, वो कोई राजनीतिक खानदान से उनका नहीं था। तो हमारी पार्टी में जो पार्टी के नज़र में है वो समीक्षा कर रही है, फीडबैक लेगा अनेक स्रोत से। जो कार्यकर्ता काम करने वाला होगा पार्टी में, जो कर रहा होगा, वैसे ही कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी। अच्छा, एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे, जैसे कि आप जोकीहाट विधानसभा सीट पे इस बार भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है। जोकीहाट जो है वो सैलाब प्रभावित इलाका है। सैलाब से बचाने के लिए कई बार महानंदा बेसिन का आवाज़ उठा है और आप भी सदन में आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन आखिर समस्या क्या हो जाती है? एक तरफ तो देश में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, फिर अररिया सीमांचल इलाके को बचाने के लिए या फिर जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र को बचाने के लिए महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट पर क्या काम हो सका अब तक? 100% फर्स्ट फेज का काम हुआ है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज के लिए मैंने पार्लियामेंट में बात को रखा, और आने वाला दिन में समय कम मिला, 1-1.25 साल हुआ है हमारा, और सरकार भी तटस्थ है कि बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए सभी नदियों का तटबंध बनेगा। ये अभी सर्वेयर भी आया था 2 महीना पहले, एक राउंड सर्वे करके गया है, प्रोजेक्ट बन रहा है और पैसा आएगा। आने वाला दिन में निश्चित रूप से बाढ़ से मुक्ति हमारे जिला को मिलेगा। आपको नहीं लगता कि सरकार जिला वासियों के साथ धोखा कर रही है या फिर अनदेखी कर रही है? क्योंकि अररिया में इस साल 6 बार सैलाब का पानी आया है, कई लोग बर्बाद हो गए हैं, घर टूट गए हैं, कई जगह नदी कटान पे है, लोग कट रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सैलाब प्रभावित इलाका घोषित नहीं किया गया इसे। देखिए, 100 में हम 99 काम 95 कर दिए। कपड़ा चारों तरफ फटा हुआ था, किधर किधर करें। एक तरफ गांव में सड़कें नहीं, बिजली नहीं, अन्य चीज़ नहीं, स्कूल ठीक हुआ। अब सैलाब से ही लड़ने के लिए सरकार तैयार है, और सैलाब के साथ आप जानते हैं ना, अररिया में मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन चली गई है, अररिया में पॉलिटेक्निक हो गया। आपका 90 करोड़ की लागत से
रेणुगांव सिमरा में इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। तो बाढ़ एक समस्या है और बड़ा समस्या है, और वह योजना स्वीकृत भी है। अब हमसे पहले कौन वहाँ के जनप्रतिनिधि थे ये मैं नहीं कह सकता हूँ, उसने क्या किया मैं उधर नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं अपने कार्यकाल में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार, भारत सरकार, हम अपने कार्यकाल में इन कामों को पूरा करने वाले हैं। जिला को सैलाब प्रभावित घोषित करना चाहिए या नहीं? 100% करना चाहिए। क्यों नहीं किया जाता है? मुझे लगता है कि जिलाधिकारी से बात हुई थी, वो बताया कि सर्वे करवा रहा हूँ कि कौन कौन पंचायत क्षति हुआ है, और क्षति करके जो रिपोर्ट आएगा और वो होगा सर्वे। सैलाब प्रभावित घोषित होने से 6,000 की राशि लोगों को मिलती है, क्या उम्मीद है इस पर आप दिलवा पाएंगे? नहीं, आप सांसद हैं इस इलाके के। अब देखिए, जो प्रभावित है वास्तव में पूरे जिला तो प्रभावित नहीं है, लेकिन जिला की आधी आबादी तो जरूर प्रभावित है। तो वो तो सर्वे जिलाधिकारी का काम है कराना। हम लोगों ने कहा भी है जिलाधिकारी से, और जिलाधिकारी कहा है कि हम लोग सर्वे करा के रिपोर्ट ले रहे हैं और हम सरकार में इसको भेजेंगे। तो रूटीन वर्क है। अब तो हम लोग चुनाव के मूड में हैं, तो जिलाधिकारी जिस तरह से यहाँ से रिपोर्ट करेंगे, तो आपदा है, आपदा में तो सबको मिलना चाहिए, और हमको लगता है होना चाहिए, मिलेगा ही। हर हमेशा हमारे मुख्यमंत्री जी आपदा के विपदा की घड़ी में खड़े रहे हैं। बड़ा बड़ा बाढ़ आया, 17 के बाढ़ देखिए, 2008 का देखिए, जब जब भी सैलाब आया है आपदा, तब तक सरकार जो है जनता के लिए कोष खोल दिया है। तो ये संवेदनशील सरकार है। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी दोनों नज़र रखे हुए हैं, और अभी निश्चित रूप से वो मिलेगा। प्रधानमंत्री भी आपके, मुख्यमंत्री भी आपके। मुख्यमंत्री मांग करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, आप लोग नहीं दे रहे हैं। आप देखें ना कि प्रधानमंत्री कितना चीज़ों का घोषणा किया है, कितना सैकड़ों करोड़ों का घोषणा किया है। आपका अररिया का 4 लेन भी ये हो गया, टेंडर आ गया उसका। दिसंबर में अखबार पढ़े, अररिया टू गलगलिया 4 लेन रोड हो गया। 90 करोड़ नहीं, 16 अरब का योजना है, 2 पार्ट में है। तो 800 करोड़ का अलग है, 800 करोड़ का अलग है। तो एक पार्ट का उधर हो गया टेंडर, दिसंबर में टेंडर है। तो ये 4 लेन यहाँ से बन जाना ये आसान बुझते हैं क्या? और ढेर सारा बिहार में जो योजना दिया है तो डिक्लेयर्ड है, जो कभी नहीं मिला था। तो इसलिए योजनाओं का तो भरमार है। ये गलगलिया वाली ट्रेन लाइन, ये जो सुपौल टू अररिया, अररिया से वहाँ, वो भी उधर से चालू है, इधर से चालू है। तो हर तरह का विकास जो अधूरा है उसको नया अररिया बनाएंगे। सरकार भी हमारी यहाँ है, वहाँ है, हम ही लोग बनाने वाले हैं। हम लोगों से पहले कहाँ कोई बनाया? पहले तो जंगल राज था, सुशासन तो हम लोगों ने लाया। अब विकसित बिहार बनाने के लिए उसी में सब बात आती है। और बेरोजगार से मुक्ति के लिए यहाँ उद्योग धंधा आवे, आने वाला दिन में यही सब काम करने वाले हैं, बाढ़ मुक्ति दिलाने वाले हैं। तो जो बचा काम है वही नहीं करेंगे। इसलिए निश्चित रूप से जो फार्मूला है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतेंगे। और इस बार 2/3 मत से बिहार में फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, ये मेरा दावा है। जोकीहाट से चुनाव जीत पाएंगे? 100% जोकी से जीतेंगे चुनाव, और 6 का 6 सीट इंडिया गठबंधन का हम यहाँ जीतेंगे। हम बिहार जीतने जा रहे हैं, तो यहाँ 6 सीट की क्या बात करते हैं।